पूछा गाय किधर गई है, ये बैठ के झूठ सुनो बोल आके दिया। पंडित जी जीव पूजा हत्या कर रहे हैं। आओ इधर आओ। न हो, गौ हत्या न हो, ये महान धर्म का काम करे, झूठ बोल दिया। गाय उधर चली गई, वो लोग चले गए। एक सेठ जी देख रहे थे, कहा महाराज आप बड़े दयावान हैं, आज एक गौ की रक्षा आपने किया है, इसी रक्षा में आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब बताइए कि मैं जा रहा था मंदिर, लेकिन आपकी भक्ति, आपका प्रेम देख करके मैं सोच रहा हूँ कि जो है बारात आई हो ले तो बैठो। तो हमें क्या मालूम रहा गया आए रहे हो, हमें क्यों बताई, हम तो भैया के आए हैं। तो जब इस तरह से सेठ जी है, कहा एक पपीते का बड़ा फल है, इसको ले जाकर आप चढ़ा दीजिएगा, जो प्रसाद में मिलेगा उसको ले लीजिएगा। वह सेठ जी वो पंडित सनातन महाराज गए, बड़ी सुंदर श्लोक पढ़ा और पुजारी को कहा ये पपीते का फल इधर देख लो। उसने चढ़ाया तो फल, लेकिन बाद में लौटा दिया, कहा ये कटा हुआ फल है, और कटा हुआ फल भगवान को नहीं चलता है, लीजिए खा लीजिए अपना प्रसाद में। अब वो सनातन जी को लेकर चले तो उस मंदिर के सामने, जैसे आज मंगल है, कल मंगल है, तमाम भिखमंगे बैठे रहते हैं। उसी भिखमंगे में एक महिला बैठी थी, उसने कहा बाबा को दे दीजिए, बाबा के पास कुछ था तो है नहीं, बड़ा पपीता का फल दे दिया, कहा दे दीजिए इसको। जब पपीते का फल दे दिया तो कहा ठीक है। इतने में माँ लक्ष्मी जी भगवान से कहा आप बड़े भी विचित्र हैं, एक बार जाते हैं उसको गाय भेज कर समझाते हैं भक्ति करो, दोबारा गाय भेज कर उसको झूठ बुलाते हैं, दोबारा जब फल देता है सेठ तो उसको कटा हुआ करके लौटा देते हैं, और जब लौटाते हैं पुजारी कहता है हमने बड़े बुजुर्गों की बात मानना चाहिए, तो उसको एक महिला गिरा दिया, और महिला भी गर्भवती है। तो भगवान ने कहा अभी उसका भाग्य सोया हुआ है, हम क्या करें, कदम कदम पर उसको। तो उसने कहा, तो भगवान से माँ लक्ष्मी ने कहा देखो दिन है, लक्ष्मी जी आए हैं, कहा कि मैं जा रही हूँ, एक बुढ़िया बनकर आई और उसको फटकारा, तुमने क्यों दे दिया ये पपीते का फल इस महिला को, इसके पेट में ये गर्भवती महिला है, पपीते का फल खाने से गर्भ गिर जाएगा तो महापाप लगेगा। तो कहा माता जी इसने मांगा हमने दे दिया, कहा नहीं इसको दो, वापस लिया उसको, कहा इसको काटो देखो, जब काटा सेठ में पपीते में खोल होता है, में हीरा जवाहर भरा हुआ था। हाँ तो अरे उसी से तब ये लिखा है तस्मीन नेव देने विप्रा प्रेम द्रव्य महात्मा। अब ब्राह्मण को उस दिन बहुत साल धन मिल गया, उसी धन से उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उसी प्रतिज्ञा के कारण वह जो है धीरे धीरे अब वो द्विजोत्तम हो गया जवान में। अरे पंडित देवसरान महाराज हैं, ऐसे ऐसे नाम हो गया, नहीं लोग उनको हटाते थे। अब वो जो है ब्राह्मण सब फल भोग करने के बाद हमने बैकुंठ चला गया। तो हमने कहा बताओ अब क्या करें, और क्या कहें, तो ऋषियों ने कहा महाराज बताइए इसके बाद क्या हुआ। कहा ठीक है सुनो, एक लकड़ी का बेचने वाला पुराना साथी था, एक बार उसके मन में आया कि देखें भैया सदानंद जी कहाँ हैं भी कि चले गए, बुढ़े थे। देखते देखते लोगों ने पूछा महाराज सदानंद जी कहाँ हैं जिनकी झोपड़ियाँ रही यहाँ, तो कहा वो कोठी है, झंडा लगा हुआ है, आज उनके यहाँ सत्यनारायण भवन कथा है, हम लोग माला बतासा लेकर जा रहे हैं। अरे कहीं नहीं वो नहीं, वो बहुत दरिद्र रहे, कहीं नहीं दरिद्र नहीं, वो सब चलो हाँ भी चलो। वहाँ गया वो कहा देखा इन लोग को डांट दो, इधर आके बैठ जाए, भगवान चलो इधर, सत्यनारायण देव का या तो नीचे चले जाओ। फिर जब प्रसाद मिला, पंचामृत मिला, देखा कहा भैया ये इन्हीं शालिग्राम बाबा जो है इन्हीं की कृपा से हमें सब मिल गया है। उनको लेकर के वो लकड़हारा लकड़ी बेचने गया, भगवान के पास एक दिन बहुत दूना तिगुना दाम मिल गया, उसी से उसने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की सामग्री, पका केला का फल, घी दूध शक्कर आटा सारा सामान लेकर अब आया। दौड़ दौड़ के भाई बंधुओं को बुला करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन और व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र से हुआ और संसार के समस्त सुख होकर अन्य बैकुंठ को चला गया। इत संप्राणी व खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय।
फिर भैया ले लो, छतरा ले लो। अब ये देखो, दो गरीब आदमी लकड़हारा और वो ब्राह्मण गरीब थे, भगवान की पूजा कर डाली, जो कहा उसको किया। एक ऐसे है सेठ जी महाराज हैं, धन दौलत से भरपूर हैं, संतान नहीं है। राजा को देखकर पूजा करते हुए पूछा, महाराज क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ हम निसंतान हैं, मैं संतान नहीं हूँ, इसीलिए भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इससे संतान निश्चय ही होती है। ऐसा मन में विचार कर रहे थे। साहूकार ने कहा, हे राजन, सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि हमारे भी संतान नहीं है। वो जान करके राजा ने जब बताया तो आकर के अपने घर में कहा, अरे लीलावती, देखो बहुत बहुत डॉक्टर को दिखाया गया था ना, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हम एक व्रत जान के आए हैं जिससे संतान होती है। तो सेठानी ने कहा, तो कर दिया जाए। कहा नहीं, अभी नहीं करेंगे। जानते हो, टका धर्म में, टका कर्म में, टका ही परम प्रवाह, यश गे टका नास्ति है, टका अभी खर्च कर दे और संतान न हो। अविश्वास हुआ। सेठानी को तो भगवान की प्रेरणा उसके हो गई, वो गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कला कला बढ़ने से उसका नामकरण कलावती रखा गया। तब फिर उसने कहा, हे साहूकार, आपने जो व्रत किया है, संकल्प किया है, उसको पूरा क्यों नहीं करते? कहा, भाई देखो, बड़ा खर्चा हो गया है, बड़ा नाच मान नौटंकी संग कराया है, कितना खर्चा हुआ है, अब इसके विवाह करेंगे। टाल दिया, टाल मटूल वाला बनिया वो है। इसके बाद चला गया अपने। धीरे धीरे कन्या सियानी हो गई। सियानी कन्या को देखकर अपने भाई बंधुओं को बुलाया, कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर आओ। साहूकार बैस की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचनपुर नगर में गए। वहां पर जाकर के बड़ी खोजबीन करने के बाद लड़की के लिए सुंदर एक दामाद को लाए। गुणवान, रूपवान, धनवान, विद्वान, हर तरह से था। उस योग लड़के को देखकर साहूकार ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित होकर के अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, कथा नहीं सुना, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वापस करना भूल गया। तो भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने वैश्य को साथ दिया, तुम्हें दारू से दारुण महान कष्ट होगा। अपने कार्य में कुशल साहूकार बनिया दामाद से नाव को जोड़ करके व्यापार करने के लिए चला गया। वहां जाकर के राजा रंगपुर के चंदके के नगर में जाकर व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान ने सोचा, अब इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सत्यनारायण की माया से दो चोर कोई राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे। उनके हाथ चोरी हो गई। राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया और ससुर दामाद जहाँ रुके हुए थे। जब चोरों ने देखा कि अरे तो सिपाही आ रहे हैं, तो धन को इन्हीं पर रखकर और गायब हो गए। अब सिपाही लोग आए तो राजा के धन को देखा, ये लोग उसको गठरी को खोल रहे थे, तो इनको देखा और प्रसन्नता दौड़ते हुए इनके पास उनको पकड़ के राजा के सामने गए। कहा, दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, इन्हें आप आज्ञा दें। तब राजा ने कोई विचार नहीं किया। राजा बिना विचार किए उनको सारी धन दे दिया, सारा धन, और कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान की श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हो गई। घर में चोरी हो गई, घर द्वार सब पस्त हो गया। बरखा माँ मोरो घर गिर गया, में सालन तक पछतात रहा। उसी तरह से चोर सब चुरा ले गए, शरीर रोगी हो गया। थोड़ा सा तोड़ के गैस जला के रख दो, कंडी बन गई, आग बन जाएगी। यही कंडिया रख दो, यही थोड़ा सा तोड़ के जला दो। पाप पूजा भाग रुक जाओ, उधर पाप पूजा जरा देख ले। ये देखो तुलसी माता है, तुलसी माता का पाप पूजा जा रहा है। ओम वासा ओम सन अग्नि बनाए विद्वान देव अवश्य अवसादी तत्सत्ता। हाँ दादा साहब देखो। और भाइयों तो चाहिए हाथ धो अकेले। अरे हमें जो कहे बकायदे से भैया भैया तो आपसे पावर पाप पूजा को पूछ सकत जाती। रुक जा, पाप पूजे जल रखा बटे ऐसे तुलसी के छुआ के जला दक्षिणा चाची पवा पूजो। पूजा को पूज दो।
ठीक है कोई आवा क्यों नहीं आवा इंडिया आ जाए मोबाइल का